ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग प्रश्नोत्तर का शेष अंश पढ़ेंगे, क्योंकि कल तक हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक के 4 प्रश्नों का उत्तर देख लिया था। 5वां प्रश्न है, व्याख्या करने के लिए दिया गया है। मम हित लागित जेहु पितुमाता सहेहु विपिन हिम आतप बाता। तो इसकी व्याख्या तो मैंने किया है पढ़ाते वक्त, उम्मीद है आप कर लेंगे। ख भी है, यथा पंख बिनु खग अतिदि ना मणि बिनु फनि करिवर करही ना। इसका भी व्याख्या करने के लिए है। तो 5वीं क्वेश्चन जिसमें व्याख्या करने के लिए है उसका स्वयं व्याख्या करके देखेंगे। पाठ्य पुस्तक का हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में क्या किया है, रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो निश्चित रूप से आपको उत्तर देना चाहिए कि यह बात स्पष्ट है कि लक्ष्मण की मूर्छा पर शोक करने वाले राम भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान होते तो किसी पर शोक करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वे भगवान के रूप में क्या कर रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो उनका एक एक वचन अति मर्यादित होता, मर्यादा से पूर्ण होता। वे पिता की आज्ञा के उल्लंघन की बात कभी करते ही नहीं। न ही यह कहते कि पत्नी तो आनी जानी है। यह बातें केवल उनके असहनीय दुख और प्रलाप को व्यक्त करती हैं, अर्थात असहनीय दुख और प्रलाप के कारण ही उपजी हैं। ठीक है, तो ये बातें मानवीय दुख की अति के कारण उपजी हैं, उत्पन्न हुई हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह प्रभु श्री रामचंद्र जी न होकर के बल्कि वह मनुष्य के रूप में नरलीला कर रहे हैं, और इससे हम पूरी तरह सहमत है। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। 7वां देखो बेटा, 7वें में है कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच में वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? वीर रस का आविर्भाव करने का कारण क्या है? हम जानते हैं कि वैद्य सुखेन ने बताया था कि भोर होने से पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण का प्राण बच सकता है, उनका जीवन संभव है, वरना क्या उनकी मृत्यु हो सकती है। भोर होने के करीब थी, किंतु हनुमान का पता तक नहीं था, कहीं उनका अता पता नहीं था। अतः राम का लक्ष्मण की मृत्यु के भय के कारण भयभीत तो हो गए थे। वे विलाप करने लगे थे, जैसे मनुष्य विलाप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वे विलाप कर रहे हैं, रो रहे थे। इसी बीच हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ गए, वहाँ उपस्थित हो गए। उन्हें देख करके राम का शोक क्या एकदम शांत हो गया, समाप्त हो गया, शोक रह ही नहीं गया। रुदन में आशा और उत्साह का संचार हो गया। अतः रुदन और आशा में संचार हो जाने के कारण सारा वातावरण शोक की बजाय एकदम वीर रसात्मक हो गया, वीर रस में परिवर्तित हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव कहा जा सकता है, यानी वीर रस की उत्पत्ति कहा जा सकता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जइहा हूँ अवध कवन मुहलाई नार हेतु प्रिय भाई गवाई बरु अपजस सहित हूँ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण क्या संभावित है,
तो इसका उत्तर मैंने गद्य अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्नोत्तर मैंने कराया है उसमें आपको दिया है, उसमें आप देखे ही होंगे। फिर भी इसका आंसर मैं बताता हूँ बच्चों को, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा कि जैसा कि आप देख रहे हो, जई हूँ अवध कवन मोलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। ये सारी बातें रामचंद्र जी भाई के अत्यधिक प्रेम को व्यक्त करने के लिए कहा है, और ये सारी बातें उनके रोने के समय आई हैं। जब व्यक्ति रोता रहता है उस समय कुछ भी उसके हृदय में जो भी बातें उत्पन्न होती हैं, जो भी बातें रहती हैं, उन सबको व्यक्त कर देता है। इसमें किसी के मर्यादा और न मर्यादा की बात है ही नहीं। अर्थात ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी स्त्री के प्रति गलत दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने केवल बस यह दिखाया है कि पत्नी की अपेक्षा भाई का प्रेम अत्यधिक है, क्योंकि पत्नी तो आने जाने का मतलब कि पत्नी तो लाई जा सकती है, लेकिन भाई को लाना अपने बस में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या सर्वथा उचित है। तो इस तरह से आपका पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न बनते हैं वह लगभग सभी प्रश्न हो गए। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी प्रश्न इस चैप्टर से देख लिए जाए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न बनता है कि तुलसी की वाणी में, कवि ने कहा कि तुलसी की वाणी में लोगों के प्रति उलाहने और तिरस्कार का क्या कारण रहा होगा, क्यों ऐसा उन्होंने कहा होगा। तुलसी अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय थे, समाज में बिल्कुल प्रचलित थे। अवश्य लोगों ने उनकी लोकप्रियता से चिढ़ करके उनकी घोर निंदा की होगी, और निंदा की जब बातें उनको की होगी, उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाई गई होंगी, उनके समय में तरह तरह की बातें की गई होंगी। किसी ने उन्हें धूर्त तक कहा होगा, किसी ने मक्कार कहा होगा, किसी ने उन्हें निम्न जाति का भिखारी कहा होगा। ठीक है, तो तुलसी ने ऐसे ही निंदकों को उत्तर देते हुए उनका तिरस्कार किया होगा, और उन्होंने कहा होगा कि क्या मांग के खइबो मसीद को सुइबो, लेबो को एक न देबो को दो, किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा कि तुलसी का युग भी बेरोजगारी और बेकारी से ग्रस्त था, सिद्ध कीजिए। क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि उनके युग में भी बेकारी की समस्या थी? तो देखो, इसका आंसर यह होगा बेटा कि बेकारी हर युग की समस्या रही है, किसी भी युग की नहीं, हर एक युग की यह समस्या रही है। तुलसी का समय भी बेरोजगारों के संकट से जूझ रहा था। उनके समय में भी क्या दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को इस प्रकार दबा रखा था कि सभी लोग त्राहि त्राहि कर उठते थे, रक्षा करो करते थे। न किसान फसलें उगा पा रहा था, और न भिखारी को भीख मिलती थी, न व्यापारी का व्यापार चल रहा था, न नौकरों को नौकरियां उपलब्ध हो पा रही थी। सभी लोग क्या कर रहे थे, काम धाम के बिना कहाँ जाएं, क्या करें की लाचारी प्रकट कर रहे थे, अर्थात सभी लोग परेशान थे। इसमें एक और प्रश्न, दो प्रश्न मैंने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का बताया। तीसरा प्रश्न यह है कि तीसरा प्रश्न भी, रावण कुंभ के पास किस लिए गया? यह तो आप जानते ही हैं, प्रसंग बताते समय मैंने सारांश बताते समय इसका जिक्र किया था।
रावण युद्ध में राम रावण युद्ध में रावण ने अनेक सैनिक भेजे थे जो मारे गए थे। रावण के भाई मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित करके बड़ी सफलता पाई थी। रावण को लगता था कि लक्ष्मण को मूर्छित देख करके राम का आत्मबल टूट जाएगा, परंतु क्या आशा के विरुद्ध लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई थी। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए थे, जिंदा हो गए थे। यह समाचार सुन करके रावण भयभीत हो गया था। उसे लगा कि अब राम और लक्ष्मण दोगुने चौगुने बल से आक्रमण करेंगे, लंका को तहस नहस कर डालेंगे। इसलिए इस समय मेरे पास सबसे उचित विकल्प कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण से बढ़ करके कोई मेरे पास अस्त्र नहीं है, तो क्यों न मैं अपने सबसे मूल्यवान अस्त्र कुंभकर्ण को मैं प्रयोग करूं और उसी से इस युद्ध को जीता जा सकता है और कोई दूसरा सहारा नहीं। इस प्रकार यह पूरा चैप्टर आज समाप्त होता है। राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक यह चैप्टर संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला चैप्टर शुरू करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद। और आप पढ़ते रहेंगे। जहाँ कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके उस समस्या का निराकरण कर लेंगे, क्योंकि इस साल उम्मीद है कि आपको केवल ऑनलाइन से ही पढ़ना पड़ेगा। क्लास में पढ़ने का चांस कम दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।